बीए पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थियों, नेशनल मूवमेंट पर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पर पिछले दिनों मैंने कुछ अपनी बात रखी थी। हमने कांग्रेस के उत्पत्ति के बारे में भी आपसे बात की थी। उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कांग्रेस की स्थापना और उसके विचार, कांग्रेस की स्थापना के विचार पर अनेक मत सामने आते हैं। अनेक विचारकों ने, अनेक बुद्धिजीवियों ने कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अपने अपनी पुस्तकों में अपने अपने विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अनेक आधुनिक जो विचारक हैं, आधुनिक स्कॉलर हैं नेशनल मूवमेंट के, उनका मत भी अलग है। उनका कहना है कि कांग्रेस की स्थापना एक निश्चित पढ़े लिखे, अंग्रेजी भाषा के जानकार लोगों के सोच की उपज थी। यह वर्ग मध्यम वर्ग था जिसने अंग्रेजी में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। अंग्रेजी पढ़े लिखे मिडिल क्लास ने यह सोचा कि भारत में गुलामी के दिनों में एक राष्ट्रीय नेतृत्व के स्थापना की जरूरत है। राष्ट्रीय नेतृत्व की स्थापना किसी राजनीतिक संगठन के माध्यम से हो सकती है। यह बात बहुत साफ थी। सामाजिक पुनर्जागरण हो रहा था, धार्मिक पुनर्जागरण भी हो रहा था। भारत के लोगों को अपने को समझने का भी जागरण हो रहा था। 1857 के बाद भारत के लोगों ने अपने को यह समझने का प्रयास करना शुरू किया कि आखिर में हम हैं कौन, हमारा देश कौन सा है, हमारा राष्ट्र कौन सा है। यह इस नब्ज को अंग्रेजी पढ़े लिखे भारत के तत्कालीन बुद्धिजीवियों ने पकड़ने का काम किया। भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस की स्थापना के पीछे यह भाव शुरू में कभी नहीं सोचा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की अगुवाई कभी कर पाएगी। यह कभी नहीं सोचा। उनके कांग्रेस की स्थापना के पीछे अपना अपना एक हित भी था। एक संकीर्ण राजनीति भी थी। एक कल्याण की भावना भी थी। भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की भी भावना बढ़ रही थी। यह राष्ट्रवाद कैसे संयुक्त हो, किस तरह से भारत को स्वतंत्र कराने में भूमिका का निर्वाह कर सके, यह भी भाव था। बिपिन चंद्रा ने अपनी पुस्तक द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म में लिखा कि भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण किसी निश्चित
अंग्रेजीदा पढ़े लिखे वर्ग से नहीं हुआ। यह वास्तव में आम लोगों के पुनर्जागरण के कारण हुआ, आम लोगों के पुनर्जागरण के कारण। और यह आम लोग कौन थे? जो मिडिल क्लास के नीचे, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। उनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों में राष्ट्रवाद की भावना कम थी, लेकिन लोअर मिडिल क्लास में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से जन्म ले रही थी। और इस राष्ट्रवाद की भावना ने कांग्रेस नामक संस्था को खड़ा करने, स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया। शुरू में जो कांग्रेस की आइडिया थी, वह कांग्रेस की आइडिया के पीछे जो शक्ति थी, वह लोअर मिडिल क्लास के लोगों की थी। यह कहना गलत है, इसके संकट है सोचने में, कि कांग्रेस के निर्माण का विचार दिल्ली दरबार 1877 के बाद शुरू हुआ। यह एक विवादास्पद सत्व, इस पर अनेक विचार हैं। वास्तव में दिल्ली दरबार ने जो विचार व्यक्त किया, वह कांग्रेस का नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में किया, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के रूप में, राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में किया। कांग्रेस के सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की बात उठाई। इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस में 70 लोगों ने अपनी भागीदारी की। उसे थियोसॉफिकल कन्वेंशन भी कहते हैं। यह मद्रास में हुआ और थियोसॉफिकल कन्वेंशन में कांग्रेस के बारे में विचार मंथन किया गया, जिसमें एनी बेसेंट की किताब हाउ इंडिया रॉट ऑफ फ्रीडम में उद्धृत है। लेकिन यह सामान्य तौर पर स्वीकार किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएशन, जिसका निर्माण A.O. ह्यूम ने किया था, उसके आधार पर कांग्रेस की आधारशिला लिखी गई। वास्तव में ऑल इंडिया, अखिल भारतीय संगठन के रूप में इस संगठन के स्थापना के संदर्भ में अनेक भारतीयों के मन में विचार था, और A.O. ह्यूम ने, अनेक भारतीयों ने कांग्रेस की स्थापना पर अपने विचार व्यक्त किए। A.O. ह्यूम ने अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1 मार्च 1883 में विचार के रूप में सामने लाने का काम किया। उन्होंने कलकत्ता के यूनिवर्सिटी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र के माध्यम से 50 लोग सामने आए जो भारत माता के संकट को हरने के लिए बलिदानी के रूप में थे। A.O. ह्यूम ने जिन महत्वपूर्ण लोगों को से मिलने की बात की, उसमें यह भी था कि कांग्रेस की स्थापना सामाजिक सुधार के लिए की जा रही है। यह लॉर्ड डफरिन को लिखा गया पत्र था। ह्यूम उसके बाद ब्रिटेन गए।
इसमें ब्रिटिश नेतृत्व से अपने विचार के बारे में मंथन किया। यूं भारत में अखिल भारतीय राष्ट्र संगठन स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने भारतीयों से कम मंथन किया, ब्रिटेन जाकर के ब्रिटिश नेताओं से अधिक मंथन किया। इसी में शुरू में कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व बनने के अवसर मिले और उन्हें सेफ्टी वाल्व उस संस्था को सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रस्तुत करने की बात की गई। उन्होंने एक भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की, जिस समिति का काम था ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ब्रिटेन के हितों को भारत में सुरक्षित रखने में भूमिका निभा सके। ब्रिटेन से लौटने के बाद ह्यूम ने एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने पर जोर दिया। पूना में 25 और 28 दिसंबर 1885 को पूना में बहुत से लोगों को बुलाया गया। पूना में उस समय कॉलेरा का कहर था, लेकिन उस कॉलेरा के कहर से डर कर यह सम्मेलन बॉम्बे में शिफ्ट किया गया, बदला गया। द फर्स्ट सेशन, द कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो हुआ 28 दिसंबर 1885 को हुआ। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का पहला सम्मेलन हुआ और वह कलकत्ता के महत्वपूर्ण वकीलों के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण थे वोमेश चंद्र बनर्जी। तो वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस अखिल भारतीय संस्था के रूप में कांग्रेस की स्थापना का प्रथम सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अनेक विवाद भी पैदा हुए, लेकिन एओ ह्यूम ने अपने कदम बढ़ा दिए थे। एक विवाद यह था कि कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो ब्रिटिश रूल को भारत में सुरक्षित करे। एओ ह्यूम ने स्वीकार किया है कि सेफ्टी वाल्व फॉर द एस्केप ऑफ द ग्रेट ग्रोइंग फोर्सेस जनरेटेड बाय आवर ओन एक्शन वाज अर्जेंटली नीडेड। एओ ह्यूम ने कहा कि सेफ्टी वाल्व के रूप में एक संस्था की स्थापना की तुरंत आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में उस समय भारत में अनेक हिंसात्मक घटनाएं हुई। देश भर में किसानों का रिवोल्ट, महाराष्ट्र में 1889 में पीजेंट का रिवोल्ट हुआ और उसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फडके ने किया। मोपला का विद्रोह हुआ सेवरल टाइम मालबार में। यह समय था 1882 से 1885 तक।
ह्यूम ने यह अनुभव किया कि इन वायलेंट इस हिंसात्मक क्रांति या हिंसात्मक विद्रोह को रोकने के लिए एक समानांतर वैकल्पिक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है ताकि यह हिंसात्मक संघर्ष रुके। भारतीय, खास तौर से पढ़े लिखे भारतीय ने अपने शिकायतों को भी आगे लाना शुरू किया। लाला लाजपत राय ने एक किताब लिखी जिसका नाम था यंग इंडिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा कि द मेन रीजन ऑफ फाउंडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एंजाइटी ऑफ द progenitors to prevent the disruption of empire। लाला लाजपत राय ने लिखा कि दो अवसाद था भारतीयों में, वह यह था, पढ़े लिखे भारतीयों में, वह यह था कि यह डर था कि ब्रिटिश इंपायर, ब्रिटिश साम्राज्य कहीं समाप्त न हो जाए। प्रथम जो अध्यक्ष हुए कांग्रेस के वो हुए W.C. बनर्जी, जिन्होंने एओ ह्यूम की बायोग्राफी भी लिखी। मिस्टर वाडरबर्न ने यह स्वीकार किया कि अंतिम जो कांग्रेस का डिस्कशन हुआ वह ह्यूम और वायसराय लॉर्ड डफरिन के बीच में हुआ। मतलब कांग्रेस की स्थापना का अंतिम जो प्रारूप बना वह प्रारूप भारतीयों से अध्ययन करके नहीं बना, लॉर्ड डफरिन और एओ ह्यूम के आपसी विचार विमर्श से बना। उन्होंने अपना यह विचार व्यक्त किया एओ ह्यूम को कि वो एक पॉलिटिकल राजनीतिक बॉडी को ऑर्गेनाइज करें जो ब्रिटेन के विपक्षी दलों जैसा हो। ह्यूम ने यह इच्छा व्यक्त की कि ऑल इंडिया बॉडी जो बनेगी वह सोशल रिफॉर्म को एड्रेस करेगी, सोशल रिफॉर्म को आगे बढ़ाएगी, सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाएगी। आर पाम दत्त ने लिखा कि द कांग्रेस वॉज द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंटेड द सीक्रेट प्लान ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। रजनी पामदत्त ने कहा कि कांग्रेस एक का निर्माण ब्रिटिश सरकार के सीक्रेट विचार के कारण पैदा हुआ, गोपनीय विचार के कारण पैदा हुआ। नंदलाल चटर्जी दूसरा कारण देते हैं। वे कहते हैं कि ह्यूम ने जिस ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की वह कांग्रेस established as a precautionary measures against the apprehended Russian invasion in India। उन्होंने कहा कि इस बात का भय था कि रशिया जो है, रूस जो है, भारत में आक्रमण कर सकता है, रूस भारत में विस्तार कर सकता है। यह भाव ह्यूम के कानों तक गई। ह्यूम चाहते थे द स्टीम आउट ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी शिप बाय मॉडरेट एंड लॉयलिस्ट एलिमेंट। कांग्रेस का शुरुआत का रूप यह माना गया कि वह उदारवादी और मॉडरेट किस्म के बुद्धिजीवियों का संगठन होगा। कांग्रेस के प्रारंभिक जो नेता थे
उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि राजनीतिक गतिविधि किनके हाथ में होनी चाहिए? उदार लोगों के हाथ में होनी चाहिए। उग्र और क्रांतिकारी लोगों में के हाथ में कांग्रेस की बागडोर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश शासन को वरदान मांगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उन भारतीयों को भाग मिले जो उदार प्रवृत्ति के हों, जो ब्रिटिश साम्राज्य को के खिलाफ उग्रवादी न हो। पहले सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंडियन नेशनल एसोसिएशन के पहले सेशन में एसएन बनर्जी को इनवाइट नहीं किया गया, उनको आमंत्रण नहीं किया गया, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं था। कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के हुई कि नहीं हुई, इस पर आज भी विचार चलता रहता है। दूसरी बात यह थी कि अनेक बड़े बुद्धिजीवियों ने जो भारत के राजनीति में सक्रिय थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, काशीनाथ तेलंग, नारायण गणेश आदि ने प्रथम कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया। इसके बावजूद कुछ ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने भी भाग लिया, जैसे विलियम वेडरबर्न एंड महादेव गोविंद रानाडे भी वहां उपस्थित थे। सरकार की सहमति से, ब्रिटिश सरकार की सहमति से कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची प्रस्तुत की। वह अत्यंत उदारवादी है, मॉडरेट है। यह क्या था सेशन में? पहला कि लोगों को, अत्यंत भारत के विभिन्न भाग के लोगों को, उन लोगों को साथ जोड़ना जो भारत के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। दूसरा, भारतीय लोगों में एकता की भावना को स्थापित करना, जो जाति, धर्म और प्रोविंस के आधार पर बटी हुई है। तीसरा, भारतीय समाज के उन लोगों के विचार को आमंत्रित करना जो बौद्धिक वर्ग के भारतीय थे। और चौथा, यह उद्देश्य और ध्येय तय करना कि किस प्रकार भारतीय कल्याण को उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इन चारों जो उद्देश्य तय किए गए, इनमें स्वतंत्रता प्राप्त करने का भाव नहीं है। इसमें यह भाव नहीं है कि कांग्रेस आगे चल करके स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का अगुवाई करेगा। लेकिन बाद के दिनों में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका ध्येय उदारवादी था। और शुरू के दिनों में कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ नहीं थी, बल्कि भारतीयों के कल्याण का एक भाव उसमें लगा हुआ था। तो आपने कांग्रेस की स्थापना के मूल बिंदु, मूल कारक और उसके निर्माण, उसकी स्थापना के विभिन्न तत्वों को समझा। और यही उद्देश्य था कांग्रेस का शुरू में कि एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के माध्यम से भारत के कल्याण को आगे बढ़ाया जाए, भारत के लोगों को कल्याण को आगे बढ़ाया जाए और ब्रिटिश शासन को एक वरदान के रूप में मानते हुए उसको सुरक्षित करने का, उसके प्रति एक जनमत बनाने का प्रयास कांग्रेस करे। यह कांग्रेस का शुरुआती रूप था। तो हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को
के स्थापना का महत्वपूर्ण पक्ष रखा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि को बताया। इसके बाद जो सिलेबस में होगा उसको मैं आगे आपके सामने रखूंगा।